हर साल जब हिमालय के बुलंद और बर्फ से ढकी वादियां एक नई सुबह का इस्तकबाल करती हैं, तब शुरू होता है एक ऐसा सफर जो सिर्फ पहाड़ों तक नहीं बल्कि दिलों तक पहुंचता है। ये है श्री अमरनाथ यात्रा। एक ऐसी यात्रा जहां हजारों नहीं बल्कि लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था, अपनी उम्मीद और अपने विश्वास के साथ बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलते हैं। कहते हैं कि यहाँ सिर्फ मंजिल नहीं मिलती बल्कि हर वो कदम भी इबादत बन जाता है जो इस मुश्किल रास्ते पर उठाया जाता है। बुलंद पहाड़, ठंडी हवा, बर्फ से ढकी चोटियां और उन सब के दरमियां गूंजता हुआ एक ही नाम, हर हर महादेव। बोलो श्री शंकर भगवान की जय। जयकरा बर्फानी बाबा जी का बोलो साचे दरबार की जय। हमारे बाबा जी हैं, इसकी 34वीं यात्रा है और मेरी 9वीं यात्रा है। हम लोग जलंधर से आए हैं। जंगम होते हैं, भगवान शिव के प्रोत होते हैं, भगवान अपनी जांग से पैदा किया है और जितने भी देवी भगत भगवान शिव के द्वारे आते हैं, इनकी सबकी मनोकामना पूरी होती है। तो इसलिए भगवान के द्वारे आते हैं और मुंह मांगे फल पाते हैं। भाई हम तो पहली बार आए हैं, बाकी और 12 ज्योतिर्लिंग हम कर चुके हैं, 4 धाम कर चुके हैं। जो अपने इंडिया की सारे तीर्थ धाम हम कर चुके हैं। आखिरी हमारी तमन्ना थी कि बाबा अमरनाथ के धाम जाएंगे और दर्शन पाके हम आएंगे। तो बाबा के दर्शन पाके हम धन्य हो गए और हमारा जीवन धन्य हो गया। एंड यहाँ पे आने के बाद टू बी ऑनेस्ट ये थोड़ा सा मजाक सा लग सकता है, बट लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आई थी मैं बहुत अपसेट थी। एंड यहाँ पे आने के बाद ये लास्ट ईयर जो मेरा गया है, मैं इतना ज़्यादा खुश हूँ। लाइफ में इंटरनल पीस मैंने फील किया है। लास्ट टाइम आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड एंड मैंने यही बोला था यहाँ पे आकर के मैं मेरी लाइफ में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं मैं यहाँ पे छोड़ करके जा रही हूँ। एंड समहाउ दैट हैपेंड विद मी। ये सिर्फ एक धार्मिक यात्रा नहीं, ये हौसले की मिसाल है, सब्र का इम्तिहान है और इंसान और फितरत के दरमियान एक खूबसूरत रिश्ता है। हर उम्र के लोग, हर शहर से आए हुए लोग, हर जुबान बोलने वाले लोग, सब एक ही मकसद के साथ सफर का हिस्सा बनते हैं। लेकिन इतनी बड़ी यात्रा सिर्फ आस्था से नहीं चलती, इसके पीछे होती है हजारों लोगों की मेहनत, दिन रात की प्लानिंग और वो लोग जो अक्सर कैमरा के सामने नहीं आते। जब एक यात्री सुबह अपनी यात्रा शुरू करता है, उसे शायद सिर्फ अपना सफर नजर आता है, लेकिन उस सफर को मुमकिन बनाने के लिए कई लोग पहले ही अपना काम शुरू कर चुके होते हैं। सुबह होने से पहले सफाई कर्मचारी पूरे रूट को साफ करते हैं। हमें तो 1 साल की खुशी होती है कि जब ये यात्रा आती है, 60 दिन की यात्रा होती है, तो बेचैनी से हमें इंतज़ार होता है क्योंकि इस यात्रा के साथ हमारा बहुत रोज़गार जुड़ा है। हम नौजवानों का, बुज़ुर्गों का अच्छी कमाई भी करते हैं और बहुत खुशी से ये दो महीने निकल जाते हैं हमारे। यात्रा के हर कदम पर इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री यूनिट्स सुरक्षा के लिए तैनात रहती है। उनकी होशियारी और मौजूदगी से हर यात्री अपना सफर इत्मीनान और भरोसे के साथ तय कर पाता है। हर कैंप और हर रास्ते पर सफाई का
खास ख्याल रखा जाता है। जगह जगह वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स बनाए जाते हैं, कचरे को अलग अलग जमा किया जाता है और वक्त पर उसके डिस्पोजल की जिम्मेदारी भी निभाई जाती है। पहाड़ों की खूबसूरती को महफूज रखना सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर उस इंसान का फर्ज है जो इस पवित्र सफर का हिस्सा बनता है। इसलिए सफाई यहाँ सिर्फ एक रूटीन नहीं, एक तहजीब है। और हमारी कंपनी सोहा रिसोर्स मैनेजमेंट इंदौर से यहाँ पे सैनिटेशन का वर्क पिछले 5-6 वर्षों से कर रही है। हमारा मेन मकसद ये है कि इस पूरे यात्रा को जीरो लैंडफिल बनाना है, कहीं भी किसी भी ट्रैक पे किसी प्रकार की कचरे ना दिखें। हमारा मेन काम यहाँ पे कंपोस्ट वेस्ट का आप लोग देख रहे हैं, और ये गीले का हो गया, जो भी लंगर से बचता है उनका जूठा खाना, उनके साग सब्जी पौधे, ये सारा हम लेके आते हैं और हम इसको कंपोस्ट बनाते हैं। कंपोस्ट बनने में लगभग 15 दिन की प्रोसेस लग जाता है। इसको सबसे पहले हम श्रेडर मशीन में क्रश करते हैं, उसके बाद SLS मशीन हमारे पास है, उसमें उसके पानी को निचोड़ करते हैं, फिर यहाँ पे लाया जाता है, इसमें केमिकल मिलाए जाते हैं और ये फिर तैयार होता है। ये तैयार होने के बाद इसको हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को देते हैं, वो फार्मर्स को देते हैं और फार्मर्स उसका यूज अपने खेतों में करते हैं।